वाराणसी के काशी में एक लड़की से 7 दिनों तक 23 लोगों द्वारा रेप का मामला, यूपी के पूरे सिस्टम, प्रशासन की कार्यशैली, पुलिस की सक्रियता, महिला सुरक्षा में कमी और उसके अलावा जीरो टॉलरेंस नीति को फेल होते दिखा रही है और इन सब की नाकामी को दर्शा रही है। वो मामला जो धीरे धीरे पर दर परत खुल रही है, उसमें कई ऐसे बड़े खुलासे हो रहे हैं जो हर किसी को चौंका रहे हैं। अब ये गैंग रेप का मामला जा खुला है एक नए मोड़ पर, और वो मोड़ है एक बड़ा सेक्स रैकेट, जिसका जो कनेक्शन है वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के 6 महत्वपूर्ण और बड़े बड़े राज्यों तक जा पहुंचा है। इस पूरे मामले को डिटेल में जानेंगे, उससे पहले हमारे कुछ सवाल है वो जान लेते हैं। जैसे 7 दिनों तक क्या कर रही थी पुलिस, कैसे नाक के नीचे चल रहा था सेक्स रैकेट, प्रशासन से कहां रह गई कमी, क्यों सिस्टम के लिए लूप होल बना ये पूरा मामला, सालों तक क्यों नहीं लगी इस कांड की भनक, क्या ऐसे सुरक्षित रहेंगी महिलाएं, इन दोषियों पर सजा क्या और कब, यूपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब इस पूरे घटना की सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं। वाराणसी की काशी की घटना है, जहां पर एक 19 साल की लड़की, कुछ लोग उम्र अलग अलग भी बता रहे हैं, लेकिन अनुमानित उम्र 19 साल की छात्रा के साथ 6 दिनों तक हैवानियत की गई, उसका गैंग रेप किया गया और करीब 23 लड़कों ने उसका रेप किया है। दरअसल ये लड़की 29 मार्च को गायब होती है, जिसके बाद ये रेप की घटना सामने आती है और 4 अप्रैल को 7 दिन बाद बेसुध हालत में बरामद की जाती है, अपने घर के बाहर फेंकी हुई मिलती है। इन 6 दिनों में उसके साथ 23 लोग रेप कर चुके हैं और छात्रा को ड्रग्स देकर इन 7 दिनों तक उसे रखा गया और उस दौरान ये हरकत को अंजाम दिया गया है। अब बताते हैं कि आखिर उस लड़की को शिकार कब बनाया गया। 29 मार्च को वो अपनी सहेली के घर से लौट रही थी, कुछ लोग बता रहे हैं कि वो स्पा चलाती थी और वहां से वो लौट रही थी। उस दौरान ही रास्ते में एक राज विश्वकर्मा नाम का लड़का उससे मिलता है, जो कि पीड़िता का पहले से दोस्त बताया जा रहा है, और वो रास्ते में मिलता है, वो उसे लेकर लंका कैफे पहुंच जाता है और वहीं पर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देता है, उसकी अश्लील वीडियो बनाता है, ड्रग्स देता है और उसी के आधार पर ब्लैकमेल करते हुए उसे रेप करवाता है और भी 22 लोगों से, यानी कि खुद को मिला के 23। अगले ही दिन अलग अलग जगह उसे ले जाया जाता है, अलग अलग लोकेशन पे, चाहे तो वो गोदाम हो, चाहे वो सड़क किनारे हो या कार के अंदर हो, कैफे हो, होटल हो, हर जगह उसका रेप किया गया है। और लगभग जो रिपोर्ट सामने आ रही है, 3 से 4 लोग हर दिन उसका रेप करते थे। और 4 अप्रैल को बता दें कि पीड़िता घर पहुंचती है और 48 घंटे बाद यानी कि 6 अप्रैल को यह मामला दर्ज किया जाता है। पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है, ये इस पूरे कांड में सबसे बड़ा अपडेट है कि पुलिस के पूछताछ ये पता चला है कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है वो है अनमोल गुप्ता। दरअसल ये अनमोल गुप्ता नाम का एक शख्स है जो कि धड़ल्ले से देश भर के 6 राज्यों में एक सेक्स रैकेट को वो चला रहा था और उसे आराम से संचालित कर रहा था। और उस पूरे सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड अनमोल गुप्ता है और ये वही सेक्स रैकेट है जिसमें एक नाम राज विश्वकर्मा भी है, जो उस लड़की का यानी कि पीड़िता का दोस्त हुआ करता था। दरअसल ये जो अनमोल गुप्ता है वो 5 से 15 लड़कों को एजेंट बना के रखे हुए था, सिर्फ काशी यानी कि वाराणसी के एरिया में, जहां पर ये एजेंट लड़के क्या करते थे, पहले लड़कियों से दोस्ती करते थे, उन लड़कियों का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद उनका रेप करते थे, अश्लील वीडियो बनाते थे और उसके बाद उसी वायरल वीडियो के आधार पर, अश्लील वीडियो के आधार पर उसे बार बार ब्लैकमेल किया जाता था और जगह जगह ले जाकर उसका रेप करवाया जाता था। अफसोस की बात है कि इस ट्रैप में वो 19 साल की छात्रा फंस गई और गैंग रेप का शिकार उसे होना पड़ा। उसके अलावा बता दें कि पुलिस की जांच में पता चलता है कि होटल, कैफे, ये सब जगह पर उसका रेप होता था। पुलिस ने लोकेशन की छानबीन की। जब ये पूरा मामला अपनी आप बीती, वो लड़की जो है पीड़िता अपनी मां को बताती है 4 तारीख को पहुंचने के बाद, तो 6 तारीख को उसकी मां तहरीर लेकर लालपुर पांडेपुर थाने पहुंचती है और केस दर्ज कराती है, जहां वो ये मामला दर्ज कराती है कि 23 लोगों ने मेरी बेटी के साथ
गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। अब आरोपी की बात कर लें तो 23 आरोपी राज विश्वकर्मा, समीर आयुष, सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जाहिर, इमरान, जैब, अमन और राज खान है जो कि मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। और यही जो कुल मिला के लोग हैं जो गैंग रेप की घटना को अंजाम दे चुके हैं। इस मामले पर पुलिस क्या एक्शन ले चुकी है, तो जो डीसीपी चंद्रकांत मीणा है उन्होंने टीम को बनाया, कई टीमें गठित की गई अलग अलग। उसके अलावा कई जगहों पर छापेमारी की गई और अब तक, जब तक हम ये खबर बता रहे हैं, तब तक करीब 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी पुलिस कर रही है और जुटी हुई है। अब देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ है वो ये कि ये गैंग रेप नहीं बल्कि गैंग रेप के आड़ में एक और चीज था, और वो है सबसे बड़ा सेक्स रैकेट जो कि चलाया जा रहा था। और अरेस्ट हुए जो 12 लड़के हैं उनसे पूछताछ की गई, उनके पास जो मोबाइल बरामद की गई उसे जब जांचा गया तो उसमें 546 कम से कम न्यूड वीडियो मिले हैं। और इन वीडियो को ये सारे जो सेक्स रैकेट में शामिल एजेंट थे ये ग्राहकों को सेंड करते थे। उसके बाद फिर जहां जहां की लोकेशन मिली है वहां पर लोकेशन जब सर्च किया गया तो ये पता चलता है कि यूपी वाराणसी की काशी में बैठकर ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, और जिसका अलग अलग ब्रांच 6 राज्यों में था। और मास्टरमाइंड वही है अनमोल जो कैफे का मालिक है। ये जो अनमोल गुप्ता जिसकी हमने बात की, जो सेक्स रैकेट चला रहा है, दरअसल पहले वो स्ट्रीट फूड बेचा करता था रोड के किनारे, और फिर उसने जैसे तैसे इलीगल काम करके गलत धंधों को आगे बढ़ाते हुए पैसे कमाए और उसके बाद एक कॉन्टिनेंटल कैफे खड़े कर लिया। और इसी कॉन्टिनेंटल कैफे में बता दें कि वो सारी अश्लील काम को अंजाम दिया जाता था। वहीं पर वीडियो शूट करके वहीं पर लड़कियों को ड्रग्स देकर उन अश्लील वीडियो को ग्राहकों को भेजा जाता था और वहां पर रेप की घटना को अंजाम दिया जाता था। अब जो हम अलग अलग राज्य की बात कर रहे हैं, यूपी के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लड़कियों को भेजा जाता था, उनको ड्रग देकर उसके बाद नशे की हालत में उनको एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी कि साफ साफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम किया जाता था। पुलिस को 2 आईफोन मिले हैं जिसे खोलने के बाद बहुत सारी न्यूड तस्वीरें और फोटोज मिले हैं। उसके अलावा बता दें कई ऐसे वीडियोज जो शूट किए गए हैं वो इसी आरोपी के कॉन्टिनेंटल कैफे का है, यानी कि अनमोल गुप्ता के कैफे के अंदर का है। उसके अलावा जो ये अनमोल गुप्ता है वो क्या करता था कि अपने कस्टमर को पहले वीडियो भेजता था उन लड़कियों का, और जब वीडियो उन्हें पसंद आती थी तो उन लड़कियों को अपने एजेंट द्वारा दोस्ती करा के फंसाकर और फिर उन लड़कियों को भेजा जाता था। उसके अलावा मोबाइल में एक डेटा शीट भी बरामद हुई है पुलिस को, जिसमें रेगुलर कस्टमर के नाम और नंबर भी जब्त किए गए, और पुलिस अब इन सारे लोग से संपर्क कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। कैद में मौजूद अब तक फिलहाल जो 12 आरोपी हैं वो बुरी तरह से ड्रग एडिक्ट है, यानी बिना वो ड्रग के वो रह ही नहीं सकते हैं, और जेल में भी वो नशा नहीं कर पाने की वजह से परेशान है। बॉडी में एक बार अगर ड्रग जाता है, किसी को लत है, तो उसकी बॉडी बार बार उस चीज की डिमांड कर रही है। और ये जो 12 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं पुलिस द्वारा, ये जेल के अंदर नशे की मांग कर रहे हैं क्योंकि इनके बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं। अब देखिए, जो ये अनमोल गुप्ता जिसकी हमने बात की, जो ये पूरे सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड है और गैंग रेप में जो मुख्य है, वो उसका जो परिवार है उसका पहले से ही ये अपराध की दुनिया से एक गहरा नाता रहा है। दरअसल जो बेटा सेक्स रैकेट चला रहा है उसके परिवार वाले दूध के धुले नहीं, बल्कि उसका पूरा का पूरा फैमिली बैकग्राउंड आपराधिक है, यानी कि आदतन अपराधी है वो। अनमोल के पिता का नाम है शरद गुप्ता, जो कि पहले भी सेक्स रैकेट माफिया के नाम से जाने जा चुके हैं। उसके अलावा दिसंबर 2022 में अनमोल और उसका जो ये बाप है शरद गुप्ता, ये दोनों अरेस्ट भी किए गए हैं पुलिस की तरफ से इसी सेक्स रैकेट चलाने की वजह से। दोनों आरोपी यानी कि बाप और बेटे को जेल में कई महीनों तक रहना पड़ा। उसके बाद वाराणसी कोर्ट में जमानत के लिए कई बार अर्जी डाली, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और अफसोस कि इन दोनों बाप बेटे जो सेक्स रैकेट चला रहे थे साल 2022 से, उन्हें जमानत मिल गई। काश उन्हें उस वक्त जमानत नहीं मिली होती तो आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती और ना ही इतना जो बड़ा सेक्स रैकेट है वो चल रहा होता देश में। अब बताते हैं कि पिता और बेटा अब जब वापस आ गया वहां से जमानत मिलने पर, उसके बाद इन्होंने अपने धंधे को रोका नहीं, बल्कि अपराध वो मतलब अपने इस धंधे को बढ़ाने के लिए और भी अपराध की दुनिया में दबता चला गया, घुसता चला गया, क्योंकि उन्हें मिल रहे थे पैसे। और उसी वजह से उन्होंने अलग अलग ठिकाने बनाने शुरू किए। यूपी के अलावा अलग अलग राज्य चुना जहां पर उन्होंने ब्रांचेस खोले। उसके अलावा बता दें कि इस दौरान एक जो सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य की बात है कि
कि जो सिगरा थाना पुलिस है इसमें उसने अब आरोपियों से साठगांठ कर ली और यही मामला है जिसकी वजह से अब सिगरा थाना क्षेत्र में कई सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सिगरा थाना क्षेत्र के लोग उस सेक्स रैकेट के लोगों से जुड़े हुए थे, उनसे पैसे लेते थे, पैसे वसूलते थे और इसी नाम पर वो आगे उनकी मदद करते थे कहीं से किसी को पार करवाने में या इलीगल चीजों में बचने से। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर कई चीजें सामने आ रही है, अब तक बहुत खुलासे हो चुके हैं, बहुत होने बाकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चलिए मान लेते हैं कि लड़की को ड्रग देकर रेप किया गया बार बार, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि लड़की को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा था रेप कराने के लिए, उसे नशे में डालकर, तो आखिर कहां थी उस वक्त यूपी की पुलिस, कहां थी प्रशासन? क्या वो सो रही थी? क्या वो रातों को वो नहीं निकल सकती थी बाहर? क्योंकि हर जगह देखा जाता है कि कई बार पुलिस की जो गाड़ी होती है, जीप होती है, वो चक्कर लगा रही होती है रात में कई जगह पर ताकि कहीं कुछ गलत ना हो। उसके अलावा ये लड़की जो है पीड़िता, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जा रही थी इसी काम को अंजाम देने के लिए। उस वक्त ना तो कोई इन्हें चेक पोस्ट मिला, ना तो कोई नाकाबंदी हुई और ना ही कहीं वो टोल टैक्स के पास छानबीन की गई। अगर पुलिस सही से काम करती तो शायद ये गैंगरेप की घटना बहुत पहले खत्म हो जाती, या तो फिर पुलिस के हाथ पहले ही ये सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हो जाता। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी नाकामी यूपी सिस्टम और प्रशासन की ये रही और लूप होल की तरह इसमें जो मौजूद सिगरा थाना क्षेत्र के पुलिस है वो भी इन्वॉल्व है। तो अफसोस की बात है कि एक लड़की जो पीड़िता, जो न्याय की गुहार लगा रही है, उसको वो अब कहां जाएगी न्याय के लिए, क्योंकि अब पुलिस खुद इस चीज में इन्वॉल्व है। अब देखिए इस पूरी घटना को लेकर एक एंगल बन रहा है, सियासी एंगल उसे कह सकते हैं, जिसपे विपक्ष हावी है यूपी पुलिस पे और उसके अलावा यूपी सरकार पर। उसके अलावा बीते दिनों वाराणसी जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आला अधिकारियों से इस मामले में सख्ती से जांच करने और छानबीन करने के आदेश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अब इस मामले में और भी कई खुलासे होंगे, लेकिन फिलहाल जो है इस पर सवाल यूपी सरकार और प्रशासन को देना होगा कि आप उस वक्त कहां थे। मैंने भी देखा कि प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र की सुधि ले रहे हैं। सुधि कब लिए वो? जब ये बात हम लोगों ने अहमदाबाद में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में उठाई कि एक बच्ची के साथ 23 लोग एक हफ्ते तक लगातार बलात्कार करते हैं, उसके साथ अमानवीय कृत्य करते हैं काशी में। यह हमारे काशी के लिए कलंक है। आज तक काशी की धरती पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री जी के संसद रहते हुए ये सब चीजें हो रही हैं। तब इनको सुध आई और कल इन्होंने यहाँ के अधिकारियों से वार्ता की। पर मैं उसमें भी कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री बनारस में थे, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, तो सरकार चलाने की जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश की होती है, मुख्यमंत्री की होती है। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री फेल हैं कि आपको सीधे इंटरवीन करना पड़ा, कमिश्नर पुलिस से, कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन और डीएम से बात करनी पड़ी। इसका मतलब है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई। जैसा कुछ दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी में अपने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। वो कल मोदी जी ने साबित कर दिया, स्वयं इंटरवीन करके साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। और ये पूरी तरीके से, चाहे हुक्का बार हो, चाहे मसाज सेंटर हो, स्पा सेंटर हो, ये सत्ता के संरक्षण में चलाया जा रहा है बनारस में, पूरे प्रदेश में, और सत्ता में बैठे लोग चलवा रहे हैं उसको। आपको सीधा बताना चाहूंगा, उनके परिवार के लोग हैं जो चलवा रहे हैं, जो मेरे पास जानकारी है। इसकी जांच करावे प्रधानमंत्री जी, सारे लोग सामने होंगे, उसमें पुलिस की भी कलई खुलेगी और यहाँ के कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के परिवार के लोग उसमें शामिल हैं। A total of 12 accused have been arrested and are being sent to judicial custody. The remaining accused are being identified and will be accounted for soon. The victim and her family are being provided aid under the Rani Lakshmibai scheme. They are in constant touch. They have been assured of all the support and swift action. Swift action will be taken against the culprits.